हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। हर एक एग्ज़ाम के लिए यह चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए हम आपके लिए कुछ अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हम इस चैप्टर के सीधे सीधे सवालों पर चलते हैं। तो चलिए देखें हमारा पहला सवाल क्या है। If man sell his share for ₹720, he would lose 25%. To gain 25%, what should be the selling price? अगर एक आदमी अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। यदि 25% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए सवालों को देखें और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम इस सवाल को मेथड 1 से बनाते हैं, यानी बेसिक तरीके से। जैसा कि हमारे पास देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है SP1, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, 720 रुपये है। जब हम लॉस करते हैं कितने परसेंट का, 25%, यानी हम चाहे तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अपनी CP को निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से अगर हम करें तो हम कह सकते हैं 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 25, यानी यहाँ से करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, यानी ये 3 से कटेगा, ये 4, और यहाँ से अगर आप करते हैं तो ये मिलेगा कितना, 240, यानी आपकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो कितनी थी, 960। और आज आप चाहते हैं कि आपको 25% का क्या हो, लाभ हो। तो 25% के लाभ के लिए आप क्या करेंगे, यानी SP2 की बात की जाए तो बच्चों क्या मिलेगा, SP2 इक्वल टू, तो हम कहेंगे सर मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो 960 है और मैं 960 है और मैं 25% का लाभ करना चाहता हूँ, यानी 25 होल डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों, 100। यानी यहाँ से सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 960 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, यानी ये 4 और ये 5, और यहाँ से अगर आप काटते हैं तो 240, यानी हमारा टोटल आंसर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 1200। ये तो वो सवाल हो गया जब इन सवालों को हम फॉर्मूला बेस्ड लेकर सवालों को सॉल्व करते हैं। अब इसी सवालों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से देखें और समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट से इन सवालों को बड़े आसानी से हम बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि CP जिस दाम पे आप खरीदते हो, मेथड 2, CP जिस दाम पे आप खरीदते हो वो आपके लिए कितना परसेंट होता है, 100% होता है। सबसे पहले कंडीशन में दिया गया है कि हमने 25% का लॉस किया था। इसका मतलब ये है कि हमने जब अपने सामान को बेचा था पहली बार तो वो कितने परसेंट पे बेचा था, तो हम कह सकते हैं 75% पर बेचा था। और इस 75% की वैल्यू हमारे सवाल में कितनी दी गई है, 720 दी गई है। और आज मैं चाहता हूं कि मैं 25% का क्या करूं, प्रॉफिट करूं, यानी लाभ करूं। इसका मतलब ये है कि आज मैं 125% पे पहुंचना चाहता हूं जिसकी वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है। तो चलिए सवालों को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है 75% की जो वैल्यू है हमारे सवाल में कह दी गई है 720 के बराबर, और आज मैं चाहता हूं कहां पर पहुंचना बच्चों, 125% पे पहुंचना चाहता हूं। तो 125% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 720 बाई 75 इंटू 125, यानी यहाँ से अगर आप करें तो ये 3 और ये 5, 25 से काट दो, 3 से काटो, ये कटेगा कितना, 240, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1200, यानी हमारा सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 1200 होगा। उम्मीद करता हूँ समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक एक चीज़ें बहुत ही ढंग से क्लियर हो रही हैं, किस तरीके से क्या है नहीं है। हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, उस पर हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों पर बात करना है और इन चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से क्या है। तो पहले क्वेश्चन में कहीं किसी को कोई डाउट नहीं, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। A shopkeeper sells a pair of sunglasses at a profit of 10%. If he had bought it at 4% loss and sold it for ₹6 more, he would have gained 83 by 4%. Then find the cost price of the sunglass. एक दुकानदार धूप के चश्मे के जोड़े को 10% के लाभ पर बेचता है।
यदि वो उसे 4% कम पे खरीदता और उसे 6 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस चश्मे का दाम क्या है, यानी उस चश्मे का दाम क्या है। तो चलिए हम सवालों को बनाने की शुरुआत करते हैं और थोड़ा देखते हैं। हमें अगर हम यहाँ पे मान लें कि ये हमारा CP है और ये SP है, अगर मैं अपने सवाल में मान लूँ कि मेरी CP 100 रुपये थी, तो जैसा कि पहले लाइन में लिखा हुआ है कि दुकानदार को 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी SP कितनी रही होगी, 110। ठीक, यानी 10% का प्रॉफिट है, यानी मेरी SP कितनी रही होगी, यानी यहाँ से अगर आप 10 रुपये ले ले तो मेरी SP कितनी रही होगी, 110। आज वो दुकानदार कह रहा है कि अगर उसने उस सामान को 4% कम पे खरीदा होता, यानी पहले वो 100 रुपये में इस सामान को खरीद रहा था, तो आज 4 रुपये कम पर इस सामान को खरीद रहा है। इसका मतलब ये है कि आज वो इस सामान को कितने रुपए पे खरीद रहा है, 96 रुपये पे, यानी 96 रुपये पे इस सामान को खरीदता है। तो उसे 18 सही 3/4% का क्या होता है, लाभ होता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 18 सही 3/4% का मतलब है 3/16, यानी 18 सही 3/4% का मतलब है 3/16, यानी आज उसने जो लाभ कमाया वो कितना कमाया है, 96 का 3/16, यानी अब अगर आप यहाँ से करेंगे तो 6, यानी आज 96 रुपये में जब वो उस सामान को खरीद रहा है तो वो जो लाभ कमा रहा है वो कितने रुपए का लाभ कमा रहा है, 18 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो 96 में उसने खरीदा और 18 रुपये यानी 18 रुपये का लाभ किया है। तो इसका मतलब ये है कि उसने इस सामान को बेचा कितने पे होगा, 114 रुपये पे। यानी हमारे सवाल के अनुसार अगर हम 100 रुपये को पकड़ते हैं तो फर्स्ट कंडीशंस के अनुसार हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है वो कितना होता है, 110 होता है। और जब 4% कम पर खरीदने पर 18 सही 3/4% का लाभ पर बेचते हैं, यानी 18 रुपये पर, तो अब जो मेरी सेलिंग प्राइस होती है वो कितनी होती है, 114। तो हमें दिख रहा है कि हमारे सवाल में कहा गया है कि दोनों सेलिंग प्राइस के बीच की डिफरेंस कितनी है, 6 रुपये। तो हम भी अपने सवाल के अनुसार यहाँ से इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 4 रुपये है, जब हमने उस चश्मे को जोड़े को 100 रुपये में खरीदा था। जब हमने उस चश्मे के जोड़े को 100 रुपये में खरीदा था, यानी 4 का अंतर हो रहा है। जब चश्मे के जोड़े का दाम 100 रुपये था तो हमारे सवाल के अनुसार 6 रुपये का अंतर होगा। तो चश्मे के जोड़े का दाम कितना होगा, 100/4 इंटू 6, यानी यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये 25, यानी उस चश्मे के जोड़े का जो दाम रहा होगा वो कितने रुपये रहा होगा, दैट इज इक्वल टू 150, यानी 150 रुपये। यानी उस चश्मे के जोड़े का दाम कितना रहा होगा, 150 रुपये। तो चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, एक एक सवालों को ढंग से समझिए, ढंग से देखिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो चीज़ों को बहुत बार बार रिपीट करके देखिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कतें ना रह जाए। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और अगला क्वेश्चंस देखें क्या है। आइए चलिए क्वेश्चंस पढ़ लिया जाए। A man sold an article at a profit of 20%. If his cost price and selling price both would have been ₹100 less, then the gain percent would have been 4% more. Find the cost price of the article. कहा गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। यदि उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम कर दिए जाए तो आज उसका लाभ प्रतिशत 4% अधिक हो जाता है। तो ज्ञात करिए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो चलिए सवालों को बनाएं और देखें क्या होता है। सबसे पहले हम इस सवाल को थोड़ा बेसिक से बनाते हैं और फिर मैं आपके लिए अपने शॉर्टकट तरीके से आऊँगा। तो चलिए सवालों को बनाया जाए। यह है CP और यह है SP। क्योंकि सवालों में रुपए के बारे में बात की गई है तो हम यहाँ पे अपने कॉस्ट प्राइस को 100 मान नहीं सकते। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो X था। तो पहली बार अगर हमारा कॉस्ट प्राइस X था तो इसका मतलब ये है कि उस समय हमारी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, 20% का लाभ है तो 120/100। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेलिंग प्राइस रही होगी वो कितनी रही होगी, 6x/5। और आज कह रहा है कि अगर वो इस सामान को 100 रुपये कम पे खरीदा होता, इसका मतलब क्या है कि अगर उसने इस सामान को 100x - 100 रुपये कम पे खरीदा होता
और आज उस सामान को अगर वो 100 रुपये कम पर बेचा होता, यानी 100 रुपये कम पर बेचने का मतलब है 6x/5 माइनस ₹100 पर बेचा होता, तो कहा जा रहा है आज उसका जो लाभ प्रतिशत है वो 4% ज़्यादा होता। इसका मतलब ये है कि पहले उसे 20% हो रही थी लाभ और आज उसे 4% ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 24% का। तो मैं सीपी में इंटू 124 बटा अगर मैं 100 कर दूं तो ये हमारा क्या देगा, सेलिंग प्राइस, जो कि हमारे कितने के बराबर है, 6x/5 माइनस 100 के बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखें क्या आता है। अगर 4 से काट दिया जाए तो ये 31 और ये कितना मिलेगा, 25। यहाँ से हम करते हैं तो क्या मिला, x माइनस ₹100 इंटू 31/25 इज इक्वल टू 6x माइनस ₹500 बटे 5 यानी बाई 5 से 5 ये कट गया। देयरफॉर 31x माइनस ₹3100 इज इक्वल टू 31x माइनस ₹3100 इज इक्वल टू 30x माइनस ₹2500। चलिए सवाल को सॉल्व किया जाए तो 31x माइनस 30x इज इक्वल टू माइनस 2500 प्लस ₹3100 यानी प्लस ₹3100 यानी x की वैल्यू आपके अनुसार कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 600। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितने रुपए रहे होंगे, 600 रुपये। ये तो वो तरीका हो गया जो तरीका आपको किताबों में मिलता है, जिस सवालों को हम प्रोसेस से सवालों को बनाते हैं। यानी इस तरीके से हम बेसिक तरीके से सवाल को बना सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चनों को करने का शॉर्टकट एग्जामों का तरीका क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस सवाल को आपने देख लिया है, तो चलिए इसके दूसरे तरीकों को देखें कि किस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो कि इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने का तरीका क्या होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है सीपी और यहाँ पर है एसपी। देखिए सबसे पहले उसे 20% का क्या हुआ था, सबसे पहले उसे 20% का क्या हुआ था, लाभ हुआ था। यानी 20% का मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/5। 20% का मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/5। और जैसा कि आप जानते हो नीचे वाला आपका सीपी है जिसके ऊपर आप 1 का प्रॉफिट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप बेच कितने यूनिट पे रहे हैं, 6 यूनिट। यानी आपने खरीदा कितने यूनिट पर, 5 यूनिट पे खरीदा है और आप उसे बेच कितने यूनिट पे रहे हैं, 6 यूनिट पे। अब दूसरे लाइन में क्या कहा गया है, अब हम उसे थोड़ा पढ़ ले। दूसरे लाइन में हमें सवाल में 24% का लाभ होता है। यानी 24% को अगर हम तोड़े तो क्या मिलेगा, 25/100। यानी यहाँ से अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 से अगर काट दे तो 6 और ये 25 यानी 6/25। इसका मतलब यह है कि 25 में हमने खरीदा और 6 यूनिट की लाभ की है, यानी बेचा कितने पे है, 31 यूनिट। यानी 25 यूनिट पे हमने खरीदा है और बेचा कितने पे है, 31 यूनिट पे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों यूनिट के बीच के डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 100 रुपए का, क्योंकि सवाल में कहा गया था कि दोनों क्रय मूल्य के बीच यानी दोनों कॉस्ट प्राइस के बीच जो अंतर था वो कितने का था, 100 रुपए का। और उसी तरीके से दोनों सेलिंग प्राइस के बीच जो अंतर था वो कितने का था, 100 रुपए का। यानी ये हमारा आ गया। अब बनाने का यूनिक तरीका देखिए कि इस तरह के सवालों को बनाने का तरीका क्या होता है। इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिफरेंस आएगा दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे। यानी यहाँ से हमने किया था 5 × 31 यानी 155 माइनस 6 × 25 यानी 150। यानी इस यूनिट की जो वैल्यू होगी, इस यूनिट की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी इन दोनों का डिफरेंस। यानी यहाँ से अगर हम डिफरेंस कहें तो हम कहेंगे कि कितना आएगा, ₹3100 माइनस ₹2500। यानी 31 × 100 3100 और 25 × 100 2500। तो हमें यहाँ से बच्चों क्या मिल गया, 5 यूनिट की वैल्यू
हमारे सवाल में सीधे सीधे कितनी आ गई 600, और हमारे सवाल में जो कॉस्ट प्राइस भी कहा गया था वो कितना यूनिट कहा गया था 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 600, तो हमारा आंसर क्या आया था 600। यानी इस शानदार शॉर्टकट तरीके से आप इस तरह के सवालों को बना सकते हैं। क्या करना है, फिर से देखो, फिर से समझो, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो कि पहली बार में उसने 20% का लाभ किया था, यानी 1/5 यानी 5 पर 1 का लाभ, यानी 6 पर बेचा। और सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि उसने 24% का लाभ यानी 24% का लाभ किया, यानी 25 यूनिट पे खरीदा है, 6 यूनिट पे बेचा। दोनों कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 100 रुपए का है। दोनों सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 100 रुपए का है। आप क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस निकालेंगे, जो कि 5 × 31 155 और 6 × 25 यानी 150 के बीच का जो अंतर है वो कितने का 5 यूनिट। इस 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर इन दोनों के बीच आए हुए अंतर के बराबर होगी, यानी 31 × 100 3100 और 25 × 100 2500, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600। और इत्तेफाकन से हमारे सवाल में कहा भी गया था कि कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट के बराबर था, 5 यूनिट के बराबर। तो बिना समय गवाए आप एग्जाम में सीधे सीधे आंसर क्या मार दोगे 600। समझ में आ रहा है, यानी हमें ट्रेडिशनल प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से हम सवालों को करें तो हम सवालों को बहुत जल्दी बिना समय गवाए हम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलो आओ, चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो अब मैं पढ़ता हूं, ध्यान से देखा जाए। ए मैन परचेज सम एग एट द रेट 3 for ₹5 एंड सोल्ड इट एट द रेट 5 for ₹12. By purchasing and selling in this way, he gained ₹143 in whole transaction. Find the number of eggs he brought. बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, चलो देखा जाए क्या कहा गया है। एक आदमी ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 के दर से खरीदे और 12 रुपए में 5 के दर से बेच दिया। इस तरीके से खरीदने और बेचने पर पूरे लेन देन में उसे 143 रुपए का लाभ होता है। तो पूछा गया है कि उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की कुल संख्या क्या होगी। तो चलिए सवाल को बनाया जाए और समझा जाए। देख, हमारे सवाल में 2 बातें कही गई हैं। एक बात कही गई है सीपी की और दूसरी बात कही गई है एसपी की। कहा गया है किसके बारे में, सवाल में कहे गए हैं पीसेस के बारे में और सवाल में कहा गया है कॉस्ट के बारे में। हमारे सवाल में क्या कहा है बच्चों, आओ जाने। हमारे सवाल में कहा है कि 3 वो खरीदता है कितने के दर से, 5 के दर से, और 5 वो बेचता है कितने के दर से, 12 रुपए के दर से। अब क्योंकि हमें यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ एग्स के बारे में नहीं पता है कि उसने कितना खरीदा है और कितना बेचा है, तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जो दिए गए संख्या हैं उनका एलसीएम यानी लॉसम लेकर क्या करते हैं, मिनिमम यानी सबसे कम संख्या निकाल देते हैं और मान लेते हैं कि कम से कम उसने 15 अंडे 3 5 रुपए के दर से खरीदे होंगे और 5 12 रुपए के दर से बेचे होंगे। अब मुझे यह बताओ, अगर उसके पास 15 अंडे मिनिमम यानी कम से कम है, तो अगर वो 3 5 रुपए में खरीद रहा है, तो आप मुझे यह बताइए कि 15 का दाम कितना पड़ेगा। तो 15 बनाने के लिए यहां पर कितने से गुना करेंगे, 5 से, और यहां पर भी कितने से गुना करेंगे, 5 से। इसका मतलब यह है कि उसने 15 अंडों को कितने में खरीदा है, 25 रुपए में, और वो 5 अंडों को 12 रुपए में बेच रहा है और उसे बेचना कितना है, 15। तो 15 बनाने के लिए यहाँ पे बच्चों कितने से गुना होगा, गुने 3, और यहाँ पर भी कितने से गुना होगा, गुने 3, यानी उन 15 अंडों को वो बेच कितने पे रहा है, 36 पे। यानी 15 अंडों को उन्होंने खरीदा है कितने पर, उस दुकानदार ने 25 पर, और 15 अंडे को वो बेच रहा है कितने पे, 36 पर। इसका मतलब ये है कि उसे प्रॉफिट हो रही है कितने रुपए की, तो हम कहेंगे 11 रुपए की। यानी जब वो 15 अंडों को खरीदता है 3 5 रुपए के दर से और 5 12 रुपए के दर से बेचता है, तो देखा गया कि उसे जो लाभ होता है वो कितने के बराबर है, 11 रुपए के बराबर है। तो अब हम सीधे सीधे अपने सवाल में चलते हैं और सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पीसेज है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रॉफिट। तो सवाल में हम इस तरीके से ले सकते हैं कि 11 रुपए का प्रॉफिट होता है
जब वो 15 पीसेस बेचता है। तो हमारे सवाल में कहा गया है 143 रुपए का प्रॉफिट होगा जब वो कितने बेचेगा, तो 15/11 गुने 143, यानी यहां से अगर हम काट दे तो 13, यानी कुल मिलाकर जो आंसर होगा वो कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 195, यानी 195 अंडे उस दुकानदार ने क्या किया होगा, खरीदा होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जामों में आए, बहुत ढंग से जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से सवालों को बनाइएगा, आपका बहुत समय बचेगा। तो चलिए इसी तरह के कुछ और क्वेश्चनों पर हम बात करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। A person brought some articles at the rate 5 per rupee and the same number at the rate 4 per rupee. He mixed both the type and sold them at the rate 9 for rupees 2. In this business he suffered a loss of rupees 3. Find the total number of articles brought by him. एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु प्रति रुपए 5 की दर से खरीदा और समान संख्या में प्रति रुपए 4 की दर से खरीदा। उन दोनों को मिलाकर वो 2 रुपए में 9 की दर से उसे बेच देता है। तो इस तरीके से खरीदने और बेचने पर उसे 3 रुपए की हानि होती है। तो पूछा गया है कि उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की कुल संख्या क्या है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं और कोशिश करते हैं, देखा जाए कि किस तरीके से आपके लिए सरल ढंग से हम चीजों को ले आ सकते हैं। तो हमारे सवाल में 2 बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपी की। हमारे सवाल में पीसेस की बात की गई है बच्चों, और हमारे सवाल में कॉस्ट की बात की गई है। और हम यहां से एक और काम करते हैं। तो हमारे पास कहा गया है कि वो 5 खरीदता है 1 रुपए के दर से, और वो 4 भी खरीदता है 1 रुपए के दर से, और वो भी समान मात्रा में, यानी इक्वल नंबर में। तो हम एक काम करते हैं, इनको इक्वल बनाने के लिए, क्योंकि हमें मिनिमम तो लेना है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी लॉस ऑफ 5 और 4 का, यानी कितना हो गया 20। यानी हम कह सकते हैं पहली वाली जो आर्टिकल खरीदी गई होगी वो भी कुल संख्या में, यानी टोटल में, टोटल पीसेस में कितनी रही होगी, 20 रही होगी। और यहां पर भी दूसरी वाली भी टोटल संख्या में कितनी रही होगी, 20 रही होगी। यानी पहले वाले को भी हमने जो खरीदा है, जो कि कितने के रेट से है, 5, 1 रुपए के रेट से, वो भी 20 की संख्या में है। और दूसरे वाले को जो हमने खरीदा है 4, 1 के रेट से, वो भी 20 की संख्या में है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर 5 का दाम 1 होगा तो आप खुद बताइए कि 5 को अगर हमें 20 बनाना है तो यहाँ पे गुने 4 होगा, तो यहाँ पर भी गुने 4 होगा। यानी हमने पहले वाले को कुल 4 रुपए में खरीदा, और इसे 20 बनाने के लिए यहाँ पे गुने 5 होगा, तो बच्चों यहाँ पर भी गुने 5 होगा। यानी दूसरे वाले को हमने कुल 5 रुपए में खरीदा। तो हम कह सकते हैं कि हमने 40 कुल आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा है, तो मैं कहूंगा कुल 9 रुपए में खरीदा है। यानी 40 आर्टिकल का दाम कितना है, 9 रुपए है। और इसी 40 आर्टिकल को अब हम किस दर से बेच रहे हैं, तो सवाल में कहा गया है कि 2 रुपए के दर से बेच रहे हैं। तो चलिए हम अपना एसपी निकाल लें। यानी यहां पर बात हो रही है पीसेस की, और यहां पर बात हो रही है कॉस्ट। तो चलिए देखें, तो हमने 9 बेचा है 2 रुपए में, और हमारे सवाल में कितना बेचने के लिए कहा गया है, 40। तो अब अगर हम 40 बेचेंगे तो कितने पर बेचेंगे, तो 2/9 गुने 40, यानी 80/9। तो हमने इसे खरीदा कितने पे था, 9 पर, बेचा कितने पर, 80/9। तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे कहूं कि लॉस यानी हानि आपने कितने की है, तो आप कहेंगे सर हमने 9 में खरीदा था कुल को, और 80/9 में उसे बेचा है। तो हम कह सकते हैं सर हमारा जो कुल हानि है वो कितने रुपए का है, 1/9 रुपए का है। और ये 1/9 रुपए का हानि कब है, जब आपने कुल कितनी संख्याओं में खरीदा था, 40, यानी पहले वाली टाइप भी 20 और दूसरे वाली टाइप भी 20। तो अब हम सवालों को ले लेते हैं और देखते हैं। हमारे सवाल में लॉस के बारे में कहा गया और हमारे सवाल में पीसेस के बारे में कहा गया, यानी हानि और संख्या के बारे में। तो मैं 1/9 रुपए का लॉस करता हूं जब कुल 40 पीसेस खरीद के लाता हूं। तो सबसे पहले 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 का लॉस करूंगा जब मैं 40/1/9 यानी कितना खरीद के लेकर आऊंगा, 360।
यानी 1 रुपए की हानि हो रही है जब मैं 360 पीस को बेच रहा हूं और हमारे सवाल में कहा गया है कि हमें हानि कितने रुपए की हुई है, 3 रुपए की। तो अब अगर मुझे 3 रुपए की हानि होगी तो हमने कुल कितने पीसेस बेचे होंगे, तो 360 गुने 3, यानी यहां से करेंगे तो क्या मिलेगा 1080। यानी कुल पीसेस जो हमने खरीदे हैं वो कितने के बराबर हैं, 1080 के बराबर। देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, बहुत ढंग से समझिए, क्योंकि एग्जाम अब आपके बहुत ही नजदीक है बच्चों। बहुत ढंग से पढ़ो, हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैं सेलेक्टिव करके आपके लिए ला रहा हूं कि चीजों को आप बहुत ढंग से समझे और एग्जामों को क्रैक कर पाए। तो देखिए, समझिए, अगर कहीं दिक्कत है तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, जिससे कि आप चीजों को बहुत ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो चलो देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। A shopkeeper brought certain number of pens at the rate 24 rupees 60 and the same number at the rate 34 rupees 40. After that he has realized that he had brought only 60% of the required number of pens. He brought the rest at 25 for rupees 75. ठीक है। He sold the pen at 12 for rupees 35. Find his profit या loss percent। कहा गया है एक दुकानदार 20 पेन 60 रुपए के दर से खरीदता है और उतना ही पेन 30-40 रुपए के दर से खरीदता है। उसे खरीद के लाने के बाद उसे यह एहसास होता है कि उसने पूरे पेन की संख्या का मात्र 60% ही खरीदा है। अब वो बाकी पेन 25-75 रुपए के दर से खरीदता है। अब उन सभी पेनों को मिलाकर वो 12 पेन 35 रुपए के दर से बेचता है। तो पूछा गया है कि बताइए उसे व्यवसाय में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो चलिए हम अपने सवाल में आए और देखें किस तरीके से हम सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें और समझें, हमारे पास बात की गई है सीपी की और हमारे पास बात की गई है सीपी में पीसेस की और कॉस्ट की। तो हमसे सवाल में क्या कहा गया है बच्चों, हमसे सवाल में कहा गया है कि वो 20 पेन खरीद कर लाता है कितने के रेट से, 60 के रेट से, और उतने ही संख्या में वो 30 पेन खरीद के लाता है कितने के रेट से, तो 40 के रेट से। तो हमने पढ़ा है कि दोनों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। तो दोनों की संख्या आपस में बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, आप खुद बताएं। हम एलसीएम लेते हैं कितने का, 20 का और 30 का, यानी कितना होगा 60। 20 और 30 का यानी कितना होगा 60। तो अब आप खुद बताओ कि अब अगर इसे 60 बनाना है तो यहाँ पर हम कितने से गुना करेंगे, 3 से। यानी यहाँ पे अगर टोटल की बात की जाए तो ये 60, तो यहाँ पर भी 3 से गुना होगा, यानी इस 60 पेन का दाम कितना पड़ा होगा, 120। और फिर यहाँ पे भी हम 2 से गुना करेंगे, यानी यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी हम 2 से गुना करेंगे, यानी इस 60 पेन का दाम कितना पड़ा होगा, तो 80। तो हम कह सकते हैं कुल उसने 120 पेन को कितने में खरीदा है, तो आप कहेंगे सर 260 रुपए। और जब वो 120 पेन खरीद के लाता है तो उस दुकानदार को यह पता चलता है कि उसने पूरे पेन का केवल 60% ही खरीदा है, यानी 40% और खरीदना बाकी है। तो हम कह सकते हैं 60% पूरे पेन का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितने के बराबर है, 120 के बराबर। तो 60 से अगर हम काट दे तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और हमें कुल कितने चाहिए, और 40% चाहिए। तो 40% पेन जो होगी उसकी संख्या कितने के बराबर होगी, गुने 40। तो यहाँ भी गुने 40 यानी 80। यानी उस दुकानदार को अभी भी 80 पेन खरीदने क्या है, बाकी है। और उसने कहा है कि वो 75 पेनों को 25 रुपए के दर से खरीदता है। वो 75 पेनों को 25 रुपए के दर से खरीदता है, ये हमें पता है। वो 75 पेनों को 25 रुपए के दर से खरीदता है, ये हमें पता है। 75 पेन नहीं, वो 25 पेन खरीदता है 75 रुपए के दर से। तो उसे खरीदना कितना है, और 80 पेन। तो 80 पेन वो कितने में खरीदेगा, तो हम कहेंगे 75/25 गुने से, यानी यहां से काट दीजिए 3, यानी और वो जो 80 पेन खरीदेगा वो कितने रुपए में खरीदेगा बच्चों, 240 रुपए में।
तो चलिए अब देखें, हमारे पास अगर पूछा जाए बच्चों कि टोटल पेन कितना है, टोटल पेन्स कितना है, तो आप क्या कहेंगे 120 इधर और 80 इधर, यानी सर टोटल हमारे पास 200 पेन है। और इस 200 पेन का अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल दाम कितना लगा है, तो आप कहेंगे कि सर इधर में 260 और इधर में 240 यानी 500 रुपये। तो चलिए तो हम यहां से करते हैं, और उसने 12 पेन बेचे हैं 35 में, यानी अगर मैं यहां से 2020 कैंसिल कर दूं तो मैं कह सकता हूं 2 पेन उसने खरीदे होंगे कितने पर, 5 पर। यानी उसने अगर 2 पेन 5 पे खरीदे होंगे तो वो 12 के रेट से 35 रुपए में बेच रहा है। तो इसे अगर मैं 6 से गुना कर दूं तो मैं कह सकता हूं 12 पेन उसने जो खरीदे होंगे वो कितने रुपए पे खरीदे होंगे, 30 रुपए पे। यानी 12 पेन को वो 30 रुपए के दर से खरीद रहा है और 12 पेन को वो 35 रुपए के दर से बेच रहा है। तो डेफिनेटली उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का बच्चों, तो हम कहेंगे 35 माइनस 30, यानी उसे क्या हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो आप कहेंगे 5 का लाभ हुआ है जब वो कुल 30 रुपए में खरीद कर लाता है, इंटू कितना परसेंट, 100%। तो यहाँ से अब हम करें तो यहाँ से काट दीजिए, ये 6 बार में 100/6 मीन्स 16.67%, यानी 16.67%। यानी हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के हाई लेवल के सवालों को बहुत ढंग से देखिए बच्चों, एक ही लॉजिक है, एक ही तरीका है जहां से आप सवालों को बहुत ढंग से और बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। हम इस प्रॉफिट एंड लॉस में उन सब सवालों को लेकर आए हैं जो कि आपके नजरों से छूट जाता है, जो कि एग्जामों में आपको बहुत परेशान करता है, आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से बनाएं और किस तरीके से इन्हें सॉल्व करें। तो दीपक सर हर एक चैप्टर में आपके लिए उस तरह के ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे जहां पर आपको मुसीबत है, जहां पर आपको समझने में दिक्कत है कि एग्जाम में उन सब सवालों को टैकल कैसे करें। तो उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें बहुत बेहतर ढंग से आप समझ रहे होंगे कि जिससे कि एग्जामों में आपको कहीं दिक्कतें ना हो। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप। चलिए अब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइए देखिए। मोहन ब्रॉट 3 आर्टिकल्स एट ₹999 each. He sold first article at 40% profit, second article at 30% loss and third article at 20% profit. Find his overall profit या loss percent। कहा गया है मोहन ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 999 रुपए में खरीदा है। वह पहली वस्तु को 40% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 30% हानि पर तथा तीसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो कहा गया है कि व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगी। अब इस सब सवालों को बनाने का मैं आपको एक बेहतरीन तरीका सिखाता हूं, थोड़ा बात ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर मैं कहूं मेरे पास n आर्टिकल्स, अगर मैं कहूं मेरे पास n आर्टिकल्स हैं और सभी के इच और सभी के सीपी आपस में इक्वल है और सभी के सीपी आपस में इक्वल हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट का जो सूत्र आप यूज करेंगे वो है समेशन गिवन प्रॉफिट या लॉस परसेंट होल डिवाइडेड बाई एन। गिवन समेशन प्रॉफिट या लॉस परसेंट होल डिवाइडेड बाई एन, यानी जितने भी आर्टिकलों का, यानी जितने भी वस्तुओं का जो लाभ और हानि प्रतिशत है उनकी कुल समेशन यानी कुल योगफल बटे जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपसे कहे गए हैं। तो आइए सवाल में देखें, हमारे सवाल में कहा क्या गया है, आइए पढ़ते हैं। तो हमसे सवाल में पूछा गया है कितने प्रतिशत का कुल लाभ या हानि होगी। तो सभी वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी सीपी क्या है, बराबर है। तो हम अपने सूत्र में इसे बैठा देते हैं। पहली वस्तु को उसने 40% लाभ पर, दूसरी वस्तु को उसने 30% हानि पर तथा तीसरी वस्तु को उसने 20% लाभ पर बेचा था। और हमारे पास कितने वस्तुएं थे यानी आर्टिकल्स थे, 3।
तो अब अगर हम यहां से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। अब अगर हम यहां से करते तो हमें क्या मिलेगा, 30/3 यानी कुल मिलाकर कितने परसेंट, 10%। यानी उस व्यक्ति को कुल 10% का लाभ होगा व्यापार में, जब वह हर एक वस्तु को 999 रुपए में खरीदेगा और पहले वाले को 40% पे, दूसरे वाले को 30% हानि पर और तीसरे वाले को 20% लाभ पर बेचेगा। आपको सवाल बनाने हैं बच्चों और आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो तरीके को जानिए कि किस तरीके से सवालों को चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है अगर सही अप्रोच और सही ढंग देखा जाए। तो चलिए अब इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि अगला क्वेश्चंस क्या है। तो आइए अगले बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर बढ़े और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए सवाल पढ़ा जाए। By selling an article for ₹39, is shopkeeper's profit percent is equal to the cost price of the article. Find the cost price of the article. कहा गया है एक वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार का जो लाभ प्रतिशत है वो वस्तु के लागत के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी जितने रुपए में उसने बेचा, उसे ये देखा कि उसका जो लाभ प्रतिशत है उसके क्रय मूल्य के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो पूछा गया है कि बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए इस तरह के सवालों को बनाने का तरीका क्या होगा, आप मुझसे सीखिए किस तरीके से सब सवालों को बनाएंगे। ध्यान से देखिए, थोड़ा नोट में। अगर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामों में आते हैं जहां पे आपका क्रय मूल्य यानी जो कि कॉस्ट प्राइस है, अगर आपके प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो, अगर आपके सवाल का जो कॉस्ट प्राइस है अगर वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर हो, तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ब्रेक द एसपी, ब्रेक द एसपी इनटू मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स having difference of 10, therefore CP equal to 10 into smaller number, CP equal to 10 into smaller number। बिना समय गवाए आप इस सवाल का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो अब आइए इसी नोट के अनुसार हम अपने सवाल का आंसर देखें क्या होगा। हमारे सवाल में कहा गया है, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फिर मैंने क्या कहा था कि आप अपने एसपी को यानी 39 रुपए को दो संख्याओं के गुणनफल में तोड़ेंगे जिनका आपस में अंतर 10 हो। तो 39 को अगर हम तोड़े तो 3 गुने 13। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो क्रय मूल्य यानी सीपी जो होगी वो क्या होगी, 10 गुने छोटी संख्या यानी गुने 10 करेंगे तो हमारा आंसर कितने के बराबर होगा। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं सर हमारा आंसर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 30 रुपए के बराबर। यानी इस तरह के क्वेश्चन आए तो बिना XYZ माने आप सवालों को 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। कंडीशंस क्या है थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए कि अगर आपका जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य जो है वो लाभ प्रतिशत के बराबर हो, तो दिए गए विक्रय मूल्य को दो संख्याओं के अंतर में तोड़ना है जिनका आपस में अंतर कितने का हो, 10 का हो। यानी दिए गए एसपी को दो नंबरों में तोड़ना है जिनका आपस में डिफरेंस कितने का हो, 10 का हो। तो सीपी इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 इंटू स्मॉलर। यानी हमने पहले फेज का क्वेश्चन देखा जहां पे कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। अब इसी में एक दूसरे फेज का क्वेश्चन भी आता है और उस पर भी हम बात करेंगे कि जब कॉस्ट प्राइस लॉस परसेंटेज के बराबर हो तो उस तरह के सवालों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन उसी लॉजिक पर है। By selling an article for ₹16, a shopkeeper loss percent is equal to the cost price of the article. Find the cost price of the article.
जब एक वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार की हानि प्रतिशत उसके लागत मूल्य के बराबर है, तो पूछा गया है कि बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए यानी फिर से हम इस सवाल को करते हैं और देखते हैं। तो फिर से इसके नोट में आते हैं और फिर से इसके नोट में आते हैं। तो हमारे सवाल में अगर इस तरह के क्वेश्चंस हों तो देखना क्या है कि हमारा जो लॉस परसेंट यानी जो हानि प्रतिशत है अगर सीपी के बराबर हो, यानी कॉस्ट प्राइस जो हो वो लॉस परसेंटेज के क्या हो, बराबर हो, तो आपको करना क्या है, ब्रेक द एसपी इनटू मल्टीपल of two numbers whose sum is 10, तो CP इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 10 इंटू नंबर। CP इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 10 इंटू नंबर। यानी इसके पहले वाले सवाल में जब आपने किया था जहां पे सीपी लाभ प्रतिशत के बराबर थी, प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर थी, तब आप क्या करते थे, एसपी को तोड़ते थे जिनका अंतर आपस में 10 होता था। इसमें क्या करना है, जब सीपी आपके लॉस परसेंट के बराबर हो यानी क्रय मूल्य आपके हानि प्रतिशत के बराबर हो, तो आप एसपी यानी विक्रय मूल्य को दो संख्याओं के गुणनफल में तोड़ेंगे जिनको जोड़कर आपस में कितना हो, 10 हो। तो हमारे सवाल में कितना दिया गया है बच्चों, आओ देखिए। हमारे सवाल में दिया गया है 16 रुपए, यानी 16 को अगर मैं तोड़ूं तो 2 इंटू 8, यानी हमारे सवाल का आंसर 20 भी हो सकता है और हमारे सवाल का आंसर 80 भी हो सकती है, यानी 20 और 80 भी हो सकती है। अब दिए गए ऑप्शन में देखूं कौन सा है, तो दिए गए ऑप्शन में 20 है, यानी हमारे इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितने के बराबर होगा, 20 के बराबर, यानी 20 इज द करेक्ट आंसर, यानी 20 इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं हर एक चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। तो अगले क्वेश्चन में देखें क्या कहा गया। अशोक सोल्ड 2 बुक्स एट ₹800 each. He sold first book at 20% loss and second book at 60% profit. Find his overall profit या loss। कहा गया अशोक 2 किताबों में से प्रत्येक को 800 रुपए में बेचता है। अगर वह पहली किताब को 20% हानि पर और दूसरे किताब को 60% लाभ पर बेचे तो ज्ञात करिए कि उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो चलिए इस सवालों को बनाते हैं और देखते हैं। हमारे सवाल में 2 बातें कही गई हैं, एक सीपी के बारे में और दूसरी एसपी के बारे में। पहले किताब पर वो 20% की हानि करता है, यानी 20% की हानि का मतलब क्या बच्चों, यानी 1/5, यानी 5 में उसने उस वस्तु को खरीदा था और 1 यूनिट के लॉस में उसे बेच दिया हानि में, यानी उसने बेचा कितने पे होगा, 4 पर। यानी पहली वस्तु को उसने 5 यूनिट पे खरीदा और फिर उसे बेचा कितने यूनिट पर, 4 यूनिट पर। अब दूसरी वस्तु की बात करें तो दूसरी वस्तु के बारे में क्या कहा गया है, तो दूसरे वस्तु के बारे में यानी दूसरे किताब के बारे में क्या कहा गया है कि उसने दूसरे वाले को 60% लाभ यानी 60% प्रॉफिट पर बेचा है, यानी 60% का मतलब 3/5, यानी 5 में खरीदा और 8 में बेचा। अब मेरे सवाल में कहा गया है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी दोनों वस्तुओं की जो एसपी है वो आपस में समान होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर अपनी एसपी को कितना देख रहे हैं, 4, और यहाँ देख रहे हैं 8। तो सवाल के अनुसार हमें दोनों एसपी को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, यानी दोनों विक्रय मूल्य आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली वस्तु का दाम कितना यूनिट है, 4 यूनिट पे बेच रहे हैं, और दूसरी वस्तु को हम कितने यूनिट पे बेच रहे हैं, 8 यूनिट पे। तो अगर मैं यहाँ पर इसे 2 से गुना कर दूं तो दूसरी वस्तु का भी जो दाम 8 रुपए था वो पहली वस्तु के विक्रय मूल्य के दाम के क्या होगा, बराबर। तो अब अगर मैं यहाँ से लिखूं तो यहाँ पर कितना मिला, 10 में खरीदा और 8 में बेचा, 5 में खरीदा फिर 8 में बेचा, यानी कुल मिलाकर 10 + 5 15 यूनिट में खरीदा है बच्चों, और बेचा है कितने यूनिट में, 16 यूनिट में।
यानी 15 यूनिट में उसे खरीदा है और 16 यूनिट में उसे बेचा है, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो लाभ किया है वो कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का। तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो सवाल में लाभ हो रहा है तो 1/15 गुने 100%, यानी यहां से अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, 6.67%, यानी 100/15 की वैल्यू कितनी होती है, 6.67%। ये सारा का सारा डेटा मैंने अपने परसेंटेज वाले वीडियो में आपको पढ़ा है कि किस तरीके से 100/15 का मतलब 16.67% या 6.66% या 6.23% होता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, मेरे परसेंटेज वाले वीडियो में जाकर आप देखें। अगर आपको कहीं डाउट है कि किस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू को विथिन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर हम कर सकते हैं। तो आज अपने कुछ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को देखा, यानी हमने 10 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशंस किया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा, जहां पे और 10 बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि के ऊपर। तो आज बस इतना ही दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।